Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see chapter 15 पृथ्वी पर जीवन of 11th class Geography. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 15 पृथ्वी पर जीवन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुवैकल्पिक प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल में सम्मिलित है? निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल में सम्मिलित है? ऑप्शन देख लेते हैं। केवल पौधे, केवल प्राणी, सभी जैव व अजैव जीव, सभी जीव जगत। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सभी जैव व अजैव जीव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान निम्न में से किसे नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान निम्न में से किस नाम से जाना जाते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। प्रेरी, स्टेपी, सवाना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सवाना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चट्टानों में पाए जाने वाले लौहांश के साथ ऑक्सीजन मिलकर निम्नलिखित में क्या बनाती है? चट्टानों में पाए जाने वाले लौहांश के साथ ऑक्सीजन मिलकर निम्नलिखित में से क्या बनाती है? ऑप्शन देख लेते हैं। आयरन कार्बोनेट, आयरन ऑक्साइड, आयरन नाइट्राइट, आयरन सल्फेट। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आयरन ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर क्या बनाती है? ऑप्शन देख लेते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, एमिनो एसिड, विटामिन। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी से आप क्या समझते हैं? पारिस्थितिक से आप क्या समझते हैं? आंसर देख सकते हैं। जीवधारियों का आपस में व उनका भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन की पारिस्थितिकी है। ठीक है, जीवधारियों का आपस में व उनके भौतिक पर्यावरण से अंतर्सुदा का वैज्ञानिक अध्ययन की परिस्थिति है। पारिस्थितिकी ही प्रमुख रूप से जीवधारियों के जन्म, विकास, वितरण, प्रकृति व उनके प्रतिकूल अवस्थाओं में भी जीवित रहने से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पारितंत्र क्या है? पारितंत्र क्या है? संसार के प्रमुख पारितंत्र प्रकारों को बताइए। इसका आंसर आ जाएगा किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समूह के, किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समूह के जीवधारियों का भूमि, जल अथवा वायु अजैविक तत्वों से ऐसा अंत संबंध जिसमें ऊर्जा प्रवाह व पोषण श्रृंखला स्पष्ट रूप से समायोजित हो। ठीक है, जिसमें ऊर्जा प्रवाह व पोषण श्रृंखला स्पष्ट रूप से समायोजित है, पारितंत्र कहा जाता है। ठीक है, उसे पारितंत्र कहा जाता है। पारितंत्र मुख्यतः 2 प्रकार के होता है। फर्स्ट में दिया गया है स्थलीय पारितंत्र, जलीय परितंत्र। ठीक है, स्थलीय पारितंत्र को वन, घास क्षेत्र, मरुस्थल तथा टुंडो परितंत्र तथा जलीय परितंत्र को समुद्री परितंत्र तथा ताजे पानी के परितंत्र में बांटा जाता है। ठीक है, समुद्री परितंत्र को महासागरीय
ज्वालामुख प्रवाल भित्ति परितंत्र तथा ताज़े पानी के पारितंत्र को झीलें, तालाब, सरिताएं, कच्छ व दलदल पारितंत्र में बांटा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला क्या है? खाद्य श्रृंखला क्या है? चराई खाद्य श्रृंखला का एक उदाहरण देते हुए इसके अनेक स्तर बताइए। ठीक है, खाद्य श्रृंखला क्या है? चराई खाद्य श्रृंखला का एक उदाहरण देते हुए इसके अनेक स्तर बताइए। इसका आंसर आ जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ताओं के भोजन बनते हैं। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ताओं के भोजन बनते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता फिर तृतीयक उपभोक्ताओं के द्वारा खाए जाते हैं। ठीक है, यह खाद्य क्रम और इस क्रम से एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा प्रवाह की खाद्य श्रृंखला कहलाते हैं। चराई खाद्य श्रृंखला पौधों से शुरू होकर मांसाहारी तक जाती है, जिसमें शाकाहारी जीव घास खाता है। ठीक है, जिसमें शाकाहारी जीव घास खाता है और शाकाहारी जीव को मांसाहारी जीव खाता है। हर स्तर पर ऊर्जा का ह्रास होता है, जिसमें श्वसन, उत्सर्जन व विघटन प्रक्रिया सम्मिलित है। खाद्य श्रृंखलाओं में 3 से 5 स्तर होते हैं और हर स्तर पर ऊर्जा कम होती है। ठीक है, और हर स्तर पर ऊर्जा कम होती है। उदाहरण स्वरूप घास बकरी, शैर घास, कीट मेढक, सांप, बाजे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित बताइए। ठीक है, खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित बताइए। इसका आंसर देखते हैं। खाद्य श्रृंखलाएं प्रत्येक अनुक्रम न होकर एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ठीक है, खाद्य श्रृंखलाएं पृथक अनुक्रम न होकर एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जैसे एक चूहा जो अन्न पर निर्भर है वह अनेक द्वितीयक उपभोक्ताओं का भोजन है। ठीक है, जैसे कि एक चूहा जो अन्न पर निर्भर है वह अनेक द्वितीयक उपभोक्ताओं का भोजन है और प्रत्येक मांसाहारी अनेक द्वितीयक जीवों से अपने भोजन की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक मांसाहारी जीव एक से अधिक प्रकार के शिकार पर निर्भर है। परिणाम स्वरूप खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। प्रजातियां के इस प्रकार जुड़े होने अर्थात जीवों की खाद्य श्रृंखलाओं के विकल्प उपलब्ध होने पर को खाद्य जाल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोम क्या है? बायोम क्या है? इसका आंसर देखते हैं। बायोम पौधों एवं प्राणियों का एक समुदाय है। ठीक है, बायोम पौधों एवं प्राणियों का एक समुदाय है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, जो कि एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। पृथ्वी पर विभिन्न बायोम की सीमा का निर्धारण जलवायु व अपक्षय संबंधी तत्व करते हैं। अतः विशेष परिस्थितियों में पादप एवं जंतुओं के अंतर संबंधों के कुल योग को बायोम कहते हैं। ठीक है, इनके कुल योग को बायोम कहते हैं। इसमें वर्षा, तापमान, आर्द्रता व मिट्टी संबंधित अवयव भी शामिल है। संसार के कुछ प्रमुख बायोम वन, मरुस्थलीय, घास भूमि और उच्च प्रदेशीय है। ठीक है, और उच्च प्रदेशीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र क्या है? वायुमंडल में नाइट्रोजन का यौगीकरण कैसे होता है? वर्णन करो। ठीक है, जैव
भू रासायनिक चक्र क्या है? वायुमंडल में नाइट्रोजन का यौगीकरण कैसे होता है, वर्णन करो। इसका आंसर देख लेते हैं। सूर्य ऊर्जा का मूल स्रोत है, ठीक है। सूर्य ऊर्जा का मूल स्रोत है जिस पर संपूर्ण जीवन निर्भर है, ठीक है। जिस पर संपूर्ण जीवन निर्भर है, यही ऊर्जा जैवमंडल में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जीवन प्रक्रिया आरंभ करती है, ठीक है। यही ऊर्जा जैवमंडल में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जीवन प्रक्रिया आरंभ करती है, जो हरे भरे पौधे के भोजन व ऊर्जा का मुख्य आधार है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन व कार्बन यौगिक में परिवर्तित हो जाते हैं। धरती पर पहुंचने वाले सूर्य तप का बहुत छोटा भाग केवल 0.1% प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में काम करता है। आता है इसका आधे से अधिक भाग पौधे की श्वसन विसर्जन क्रिया, ठीक है। आता है इसका आधे से अधिक भाग पौधे के श्वसन विसर्जन क्रिया में और शेष भाग अस्थायी रूप से होते हैं, ठीक है। शेष भाग अस्थायी रूप से पौधे के अन्य भागों में संचित हो जाता है, ठीक है। विभिन्न अवयवों से पता चलता है कि पिछले 100 करोड़ वर्षों में वायुमंडल एवं जलमंडल की संरचना में रासायनिक घटकों का संतुलन लगभग एक जैसा अर्थात बदलाव रहित होता है, ठीक है। एक जैसा अर्थात बदलाव रहित होता है। रासायनिक तत्वों का यह संतुलन पौधे व प्राणी ऊतकों से होने वाली चक्रीय प्रवाह के द्वारा बना रहता है, ठीक है। चक्रीय प्रवाह के द्वारा बना रहता है। यह चक्र जीवों के द्वारा रासायनिक तत्वों के अवशोषण से आरंभ होता है और उनके वायु जल व मिट्टी में विघटन से पुनः आरंभ होता है। ये चक्र मुख्यतः सौर ताप से संचालित होते हैं, ठीक है। ये चक्र मुख्यतः सौर ताप से संचालित होते हैं। जैवमंडल में जीवधारी व पर्यावरण के बीच ये रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रभाव जैव भू रासायनिक चक्र कहे जाते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैव भू रासायनिक चक्र 2 प्रकार के होते हैं, एक गैसीय और दूसरा तलछटी चक्र, ठीक है। एक गैसीय और दूसरा तलछटी चक्र। गैसीय चक्र में पदार्थ के मुख्य भंडार वायुमंडल व महासागर है। तलछटी चक्र के प्रमुख भंडार पृथ्वी की भूपटल पर पाए जाने वाले मिट्टी, तलछट व अन्य चट्टानें है, ठीक है।